Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, actually I'm PK Bishnoi, an English language tutor. So, okay, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई वुड लाइक टू वेलकम यू गाइज. ओके गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उस कंप्लीट पास्ट टेंस को लेकर जर्मन, जिसके अंदर अभी तक हमारी जो 4 क्लासेस है वो बड़ी बड़ी हो चुकी है. आज मैं आपको उस पूरे पास्ट की कंप्लीट जो हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासेस की है उनके ऊपर एक रियल बेस्ड स्टोरी बनाने जा रहा हूँ, यानी आपको बताने जा रहा हूँ. तो ओके, उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा गाइस कि आज जो अभी तक हम लोगों ने क्लास के अंदर वो कौन कौन सी 4 क्लासेस की है उनके बारे में थोड़ा बड़ा नज़र मार लें. उसके बाद चलते हैं आज एक नई स्टोरी की तरफ, ताकि आपको एक इंग्लिश में रियल में बातें करना आए और आपको प्रैक्टिकल वे मिल पाए. ओके सो गाइस, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँगा आज कंप्लीट पास्ट टेंस के बारे में. तो अभी तक जो हम लोगों ने कौन कौन से टेंस को लेकर बातें की है ज़रा वो देखते हैं. देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी पास्ट एक्चुअली इंडेफिनेट को लेकर. उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी पास्ट कंटिन्यूस को लेकर. उसके बाद हम लोगों ने बात की थी पास्ट परफेक्ट को लेकर. और उसके बाद हम लोगों ने एक डीप पास्ट के बारे में बात की थी, यानी ऐसे काम जो हमें इस काम को करने की एक आदत थी पास्ट के अंदर, गहरे काम को करने की, मीन्स वो गहरा पास्ट, डीप पास्ट. ओके, तो अभी तक देखिए इन 4 क्लासेस में हम लोगों ने किस किस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंस बनाए थे, एक बार वो देख लीजिए. उसके बाद चलते हैं. सबसे पहले देखिए जर्मन पास्ट इंडेफिनेट के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना सीखा था. और उसके अंदर ऐसे सेंटेंस बनाए थे जैसे मैंने काम किया था, मैं दिल्ली गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने चाय पी थी, वे आए थे. मीन्स एक इस तरीके की हिंदी आप देख पा रहे हैं सामने. ओके, और वोजवर के बाद हम लोगों ने वर्ब के साथ आईएनजी इसलिए लगाया था क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस था हमारा. उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक रहा था, रही थी या रहे थे वाले सेंटेंसेस बनाने सीखे थे, याद होगा आपको. इवन दैट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर वो एक पास्ट परफेक्ट जिसके अंदर हमारा कोई काम खत्म हो चुका था, मीन्स मैं वो काम कर चुका था, वह इस काम को कर चुकी थी, हम ये काम कर चुके थे, इस सेंस में हमारे यहाँ सेंटेंसेस थे. राइट. इवन एक नंबर 4 पे हम लोगों ने पास्ट की क्लास की थी यूज्ड टू के रूप में, जिसके अंदर हम लोगों ने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी. ऐसे काम जो डीप पास्ट के अंदर हम लोग उस काम को किया करते थे, बार बार करते थे, लेकिन शायद उस काम को आज हम लोग नहीं करते हैं. तो कुल मिला के ये 4 क्लासेस अभी तक हमारी उस कंप्लीट पास्ट टेंस के बारे में पूरी हो चुकी है. आज मैं इन 4 क्लासेस को मिलाकर एक ऐसी रियल बेस्ड स्टोरी बनाने जा रहा हूँ. आपको याद होगा मैंने मेरी पहले भी एक स्टोरी बनाई थी, याद हो तो ओके, उसके ऊपर आपके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए थे. आप लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था कि यस सर एक्चुअली इस तरीके की स्टोरी आप बनाते रहें. तो आज से फिर से मैं एक उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे स्टोरी के बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरे ओके कमेंट बॉक्स में कि क्या मैं इस तरीके की स्टोरी थोड़े थोड़े दिन के बाद में मीन्स ओके क्लासेस के बाद में लाता रहूं आपके लिए या नहीं. अगर आपका वहां पर कमेंट आता है, ज़्यादा रिव्यू मुझे मिलते हैं, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. ओके, और मैं कोशिश करूँगा आपको इस तरीके की छोटी छोटी एक स्टोरी बनाने की और देने की. अदरवाइज ओके डोंट माइंड, जैसे आपका रिव्यू है हमारा इसी तरीके से कोर्स है वो चलता रहेगा. तो देखिए गाइस, आज हम लोग किस तरीके से इन 4 क्लास को जोड़ के और एक छोटी सी स्टोरी बनाने जा रहे हैं. तो देखिए आप ध्यान से इस स्टोरी को सुनते रहना और कोशिश करें ये स्टोरी आप भी अपने घर में बनाएं. ओके, या हिंदी टू इंग्लिश हमें कैसे बनानी है. सो ओके गाइस, देखिए मैं मेरी एक प्रैक्टिकल स्टोरी बता रहा हूँ मेरी लाइफ की. ओके, जो आपको अच्छी लगेगी आई होप. ओके, और वो इन 4 क्लासों को कनेक्ट करती हुई आज चलेगी. जैसे मैंने कहा, तो एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था. एक सिंपल ये सेंटेंस है कि एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था. इसकी इंग्लिश क्या बननी चाहिए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए. पास्ट कंटिन्यू का सेंटेंस है कि मैं एक दिन दिल्ली जा रहा था. सो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली वन डे, यानी एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था. आई वॉज गोइंग टू दिल्ली वन डे. ओके, आई होप क्लियर हो रहा है आपको. ओके, इवन दैट, तो उसमें आगे की मेरी एक नेक्स्ट लाइन है वो क्या आ रही है, जरा आपको सुनते भी रहना है और अपना दिमाग भी यहाँ यूज़ करना है कि ये कौन सी ग्रामर का सेंटेंस है और इसमें कैसे बनेगा. राइट. तो पहली लाइन क्लियर होगी कि एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था. ओके, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे पार्टी के लिए इन्वाइट कर रहे थे. बिकॉज माई फ्रेंड्स वर इन्वाइटिंग मी फॉर द पार्टी. अब वर क्यों आया, क्योंकि फ्रेंड्स अपने आप में प्लूरल है, ज़्यादा है. माई फ्रेंड्स वर इन्वाइटिंग मी ओके फॉर द पार्टी, मतलब पास्ट में फिर से काम कंटिन्यू है. समझ में आ गया दोनों लाइन की. एक दिन मैं दिल्ली जा रहा था क्योंकि मेरे दोस्त मुझे पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे थे. सो आई वॉज गोइंग टू दिल्ली बिकॉज माई फ्रेंड्स ओके वर इन्वाइटिंग मी फॉर द पार्टी वन डे. एक ये लाइन आपकी कंप्लीट होती है. सो मैंने दिल्ली जाने का प्लान बनाया. सो आई मेड ए प्लान टू गो टू दिल्ली. आई मेड ए प्लान. अब कोई भी प्लान को बनाना होता है मेक ए प्लान, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी पास्ट में. देखिए मैंने प्लान बनाया मीन्स वो काम को किया इस सेंस में. ओके, पास्ट इंडेफिनेट. सो आई मेड ए प्लान टू गो टू दिल्ली. तो उस दिन मैं जल्दी उठा. आई गोट अप अर्ली एंड गॉट रेडी. मैं जल्दी से तैयार हुआ. देन आफ्टर
मैं बस स्टॉप पहुंचा, आई रीच्ड एट बस स्टॉप। सो मैंने वहां बस के बारे में कंफर्म किया या पूछा। अब कंफर्म अपने आप में इंग्लिश का वर्ड है, पूछना एस्क होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से एक बार इसी क्लास में सेंटेंस बनेगा, आई कंफर्म्ड अबाउट बस फ्रॉम देयर। मैंने वहां से बस के बारे में कंफर्म किया या पूछा, यानी सेकंड फॉर्म में सेंटेंस बन गया। तो मुझे पता चला। अब पता चलना क्या होता है, कम टू नो। अभी आपने सुना होगा अपने लाइफ के अंदर, कम टू नो होता है पता चलना। तो मुझे पता चला, पास्ट में सेंटेंस गया तो कम की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। सो आई केम टू नो, मुझे पता चला कि बस थोड़ी देर पहले निकल चुकी थी। तो अब ये कौन सी ग्रामर में जाएगा सेंटेंस, परफेक्ट में। द बस हैड मूव्ड बिफोर फ्यू मिनट्स एगो, कि बस थोड़ी देर पहले निकल चुकी थी, मीन्स वो काम खत्म हो चुका था। ओके, सो मैं वहां दूसरी बस का इंतजार कर रहा था। सो आगे फिर से कंटिन्यू में सेंटेंस जा रहा है, आई वॉज वेटिंग फॉर द अनदर बस। आई वॉज वेटिंग फॉर अनदर बस, मैं दूसरी बस का इंतजार कर रहा था। मैंने वहां उस खाली समय में मोबाइल को ऑपरेट करना शुरू किया। सो आई स्टार्टेड टू ऑपरेट द मोबाइल इन माई लेजर टाइम। अब लेजर टाइम क्या होता है, खाली समय, यानी मैंने उस खाली समय में अपना मोबाइल है वो ऑपरेट करना शुरू किया। ओके, फिर से पास्ट का सेंटेंस बन गया आपका इंडेफिनेट का। ओके, सो थोड़ी देर बाद में, आफ्टर फ्यू मिनट्स, मैंने सुना, आई हियर्ड। अब देखिए ये सारी की सारी यहाँ पर आपके, यानी सारे के सारे सेंटेंसेस यहाँ बन रहे हैं। ओके, सो आई हियर्ड, मैंने सुना कि एक बच्चा वहाँ रो रहा था। ए चाइल्ड वॉज वीपिंग ओवर देयर। वीप होता है रोना, और क्राई होता है चिल्लाना बहुत ज़्यादा जोर जोर से। तो वो रो रहा था, तो ए चाइल्ड वॉज वीपिंग, वहाँ एक बच्चा है वो रो रहा था। तो मैं उसके पास गया। अब जाना गो होता है, लेकिन पास्ट में गया तो सेकंड फॉर्म फिर से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे आई वेंट हिम, मैं उसके पास गया। एंड एस्क्ड, और मैंने पूछा, फिर से सेकंड फॉर्म, कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो उस बच्चे ने मुझे बताया। अब बताना टेल होता है तो बताना, ओके, और लेकिन सेकंड फॉर्म होगी उसने मुझे बताया था, तो ही टोल्ड मी, यानी उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी दैट, मैं भूखा हूँ। ओके, भूखा अपने आप में हंग्री होता है, आपने बहुत जगह कॉमन वर्ड सुना होगा। ओके, और मैं भूखा हूँ, वैसे तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, आगे जाके बताऊंगा कि ये क्यों बन रहा है यहाँ पर। एक बार आप सेंटेंस बना दीजिए मेरे साथ, आई एम हंग्री। उसने बोला आई एम हंग्री, कि मैं भूखा हूँ। ओके, सो और उसने कहा कि मैंने लास्ट नाइट भी खाना नहीं खाया था। एंड आई डिड नॉट टेक फूड, ये भी इसी ग्रामर में पास्ट इंडेफिनेट में सेंटेंस बनेगा। आई डिड नॉट टेक, अब टेक क्यों आ रहा है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है। तो आई डिड नॉट टेक फूड इन द लास्ट नाइट, मैंने लास्ट नाइट मतलब खाना है वो नहीं खाया था। सो एक्चुअली मैंने उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। आई कन्फर्म्ड या आई एस्क्ड हिम अबाउट हिज पेरेंट्स, कि मैंने उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। तो उसने मुझे रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड दैट, मैं मेरे पापा मम्मी के बारे में नहीं जानता हूँ। आई डोंट नो अबाउट माई पेरेंट्स। ओके, आई डोंट नो, ये प्रेजेंट का वाक्य आगे जाके मेरी क्लास में पता चल जाएगा आपको। आई डोंट नो अबाउट माई पेरेंट्स, कि मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में नहीं जानता हूँ, बिकॉज वे मुझे बहुत पहले छोड़ चुके थे। दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट मी अर्लियर। एक ये सेंटेंस आपका यहाँ पास्ट परफेक्ट में फिर से बन गया कि वे मुझे बहुत पहले छोड़ चुके थे। दे हैड ओके ऑलरेडी लेफ्ट मी अर्लियर, इस तरीके सेंटेंस बन जाएगा। सो मैंने उसे कहा, आई सेड हिम, कि चिंता मत करें, डोंट वरी, आई एम हियर, मैं हूँ। फिर मैंने उसे कहा, आई सेड, कि आओ अपने एक शॉप पे चलते हैं। लेट्स कम ओके एंड मूव टू शॉप, अपने एक दुकान पे चलते हैं। सो हम वहाँ पर एक फूड वेराइटी स्टोर पे गए। वी वेंट ओके एट फूड वेराइटी स्टोर। ओके, वहाँ पहुँचे और मैंने उसे कुछ खाने की चीज़ें दी। आई गेव हिम सम फूड आइटम्स ओके, और उसके चेहरे पे मैंने छोटी सी एक खुशी देखी, मीन्स वह थोड़ा सा खुश हुआ। सो ही गॉट हैप्पी, और वो थोड़ा खुश हुआ। ही गॉट हैप्पी, अब गेट हैप्पी होता है खुश होना, और हुआ पास्ट में तो गॉट हो जाएगा। ही गॉट हैप्पी। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने पुलिस को फ़ोन किया। अब एक सिंपल सेंटेंस है, आई कॉल्ड, किया मतलब पास्ट में फिर से, आई कॉल्ड टू पुलिस, मैंने पुलिस को फ़ोन किया और कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आई। आफ्टर सम टाइम द पुलिस केम, वहाँ पुलिस आई और मैंने उस बच्चे के बारे में सब कुछ पुलिस को बताया। सो आई टोल्ड एवरीथिंग टू पुलिस अबाउट दैट चाइल्ड, और उस बच्चे के बारे में पुलिस ने मुझे थैंक यू कहा, मीन्स पुलिस थैंक्ड मी, मेरा मतलब वेलकम किया या धन्यवाद दिया उन्होंने, पुलिस थैंक्ड मी ओके। और उस बच्चे को पुलिस स्टेशन पुलिस ले गई। तो क्या सेंटेंस बनेगा, पुलिस ओके पिक्ड दैट चाइल्ड टू पुलिस स्टेशन, पुलिस पिक्ड दैट चाइल्ड टू पुलिस स्टेशन, और उसको वहाँ ले गई।
उसके बाद में थोड़ी देर बाद, यानी उसके थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम वहाँ सेकंड बस आई, यानी मैं उस बस स्टॉप की बात कर रहा हूँ। ओके, अनदर बस केम देयर, यानी एक अलग यानी दूसरी बस वहाँ आई, केम। ओके, और मैंने वो बस ली, यानी आई टुक दैट बस एंड उसके कुछ देर बाद कंडक्टर मेरे पास आया। सो कंडक्टर केम टू मी और मैंने टिकट लिया, आई टुक द टिकट और मैं 4 घंटे बाद दिल्ली पहुंचा। आई रीच्ड एट दिल्ली आफ्टर 4 आवर्स। आई रीच्ड एट दिल्ली आफ्टर 4 आवर्स। ओके, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मेरा इंतज़ार कर रहे थे, बिकॉज माई फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर मी, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सो सबसे पहले मैं मालवीय नगर पहुंचा। आई रीच्ड एट मालवीय नगर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीच्ड एट मालवीय नगर। मैं वहाँ पहुंचा बिकॉज मैं वहाँ रहता था। सो आई यूज्ड टू लिव देयर, क्योंकि मैं पहले वहाँ रहता था। सो उसके बाद आफ्टर दैट फाइनली मैं मेरे दोस्तों से मिला। फाइनली आई मैट विद माई फ्रेंड्स, यहाँ सेंटेंस बनेगा फाइनली आई मैट विद माई फ्रेंड्स। सो हम लोगों ने वहाँ खूब इंजॉय किया, खूब मस्ती की। सो वी इंजॉयड अ लॉट ओवर देयर, हमने वहाँ बहुत ज़्यादा मस्ती की। उसके बाद में पुलिस ने मुझे फ़ोन किया, पुलिस कॉल्ड मी। ओके, और कहा एंड सेड कि हमने उस चाइल्ड को, उस बच्चे को ऑर्फनेज में भेज दिया है। वी हैव सेंट दैट चाइल्ड टू ऑर्फनेज, यानी हमने उस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में भेज दिया है। मैं और खुश हुआ, आई गॉट हैप्पी मोर। ओके, मैं और खुश हुआ, आई बिकेम मोर हैप्पी, ऐसे भी सेंटेंस बन सकता है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट डे इन माई लाइफ, मैं उस दिन को मेरी ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक तो उस बच्चे की वजह से और एक मेरी उस पार्टी या फिर उस एंजॉयमेंट की वजह से। तो क्या सेंटेंस बनेगा? अब यहाँ पर आप बना सकते हो, एडजेक्टिव बनाना है तो ड्यू टू भी आ सकता है, प्रीपोजिशन बनाना है तो यहाँ बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हो। तो ओके, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ, इसका मतलब होता है के कारण। ओके, तो बना सकते हो ड्यू टू दैट चाइल्ड एंड सेकेंड दैट पार्टी और माई इंजॉय। ओके, इस तरीके से वो मैंने इंजॉय किया। सो आई इंजॉयड अ लॉट। सो थैंक्स। कुल मिला के मैंने एक छोटी सी स्टोरी बनाई, बिल्कुल लिटिल बिट। सो आपने देखे होंगे वो कैसे कैसे सेंटेंस बन रहे थे। कुछ यहाँ पास्ट इंडेफिनेट में जा रहे थे सेंटेंसेस, कुछ यहाँ आई मीन दैट पास्ट कंटिन्यूज में जा रहे थे, कुछ पास्ट परफेक्ट में भी सेंटेंस बनाए और कुछ डी पास्ट के बारे में भी हम लोगों ने सेंटेंस बनाए। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी स्टोरी बनाइए। मैंने आपको पहले भी गाइड किया था, मैं अभी फिर से गाइड कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं होता कि ये जो मेरी स्टोरी थी यही आपकी हो, आप इसके ऊपर शूट करवाइए, कुछ और तरीके से बनाइए छोटी छोटी ऐसी स्टोरी। और डेफिनेटली आप मुझे वो टेलीग्राम पे भेजिए। ओके, अपनी छोटी छोटी जो स्टोरी है वो बना के मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। जनमन, जब तक आप इंग्लिश को इस तरीके से अपनी रियल लाइफ के अंदर प्रैक्टिकली नहीं करेंगे, यानी तब तक जनमन आपके सेंटेंस फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ओनली क्रैमिंग नहीं करना है, रट्टे नहीं मारना है कि इस लाइन की ये इंग्लिश होती है, उस लाइन की इंग्लिश होती है, नहीं। हमें थोड़ा कनेक्शन करना है एक से दूसरे सेंटेंस का। फिर देखिए आप धीरे धीरे आपकी स्टोरी बड़ी होने लगेगी, फिर धीरे धीरे आप एक डिबेट का भी हिस्सा बनेंगे, सब कुछ हो जाएगा। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की छोटी छोटी वीडियो बनाइए। ओके, एंड अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो 100.2% मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इवन मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। 100.2% मुझे अच्छा लगेगा, मुझे मीन्स वो फीडबैक चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूबल टाइम। हैव अ नाइस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।